नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का पशुधन और इस राजस्थान के पशुधन में दोस्तों हमने बकरी को पढ़ लिया था और बकरी के बाद में हमने गाय को पढ़ लिया। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज गाय की नस्ल है उस नस्लों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्ल है और वो कहां कहां पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए दोस्तों, गाय के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ इनकी चर्चा है वो कर ली थी। दोस्तों इस गाय के बारे में हमने पीछे के वीडियो में 19वीं और 20वीं पशु गणना की तुलना करते हुए हमने उन पर चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम केवल चर्चा करेंगे गाय की नस्लों की, कि गाय की कौन कौन सी नस्ल है वो प्राप्त होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो गाय की नस्ल है, इस नस्ल को याद करने का आपको याद रखना है सूत्र, क्योंकि आप सूत्र के माध्यम से सारी की सारी गाय की नस्लों को याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले तो आप देखिए सूत्र कौन सा है। तो यहां पर आप सूत्र याद रखेंगे कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान। देखो दोस्तों कितना प्यारा यहां पर आपको सूत्र मिल रहा है। इस प्यारे से सूत्र के माध्यम से आप गाय की सारी नस्ल याद करोगे। कैसे याद करोगे? मैंने लिखा है कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान है। तो सूत्र मेरे हिसाब से दोस्तों ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, आप इनको याद कर सकते हैं कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा है ना। इस ना का मतलब है यहाँ से दोस्तों नागौरी नस्ल की गाय। कौन सी नस्ल की गाय है? नागौरी नस्ल की गाय। उसके बाद में दोस्तों लिखा है गी, और गी का मतलब है दोस्तों यहाँ से गिर नस्ल की गाय, जिस नस्ल को रेंडा के नाम से, जिसको अजमेरा के नाम से पुकारा जाता है। तो गी का मतलब दोस्तों गिर, रेंडा, अजमेरा नस्ल की गाय है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप इस गाय के इसको आप साइलेंट रखेंगे और यहां से दोस्तों माँ का मतलब आप याद रखेंगे मालवी नस्ल की गाय। और यहाँ पर माँ के बाद में लिखा है दोस्तों था। इस था का मतलब आप याद रखिए थार पार कर। और इस थार पार कर को दोस्तों कहा जाता है थारी मालानी। लो जी, थारी मालानी। और उसके बाद में दोस्तों लिखा है यहाँ पर मे, और इस मे का मतलब आपको याद रखना है मेवाती नस्ल की गाय। और उसके बाद में लिखा है मे के बाद में हरा। तो हरा से दोस्तों याद रखना है हरा से हरी, और हरी से हो जाएगा हरियाणवी नस्ल। और दोस्तों इस रा का मतलब यहां से आपको याद रखना है राठी नस्ल की गाय। क्लियर? और उसके बाद में आ रहा है दोस्तों आपके सामने सा, और सा से याद करना है आपको सांचौरी गाय। और कान का मतलब दोस्तों आपको याद रखना है कांकरेज। क्या याद करना है? कांकरेज नस्ल। ये है दोस्तों इस गाय की सारी ये देसी नस्लें प्राप्त होती है। दोस्तों कौन सी नस्ल प्राप्त होती है? देसी नस्ल। तो देसी नस्ल को कैसे याद करेंगे कि एक नागी गाय है और उस नागी गाय के माथा में हरा सा कान है। दोस्तों कैसा कान है? हरा सा कान है। तो यहां से आप सारी नस्लों को याद कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आप याद करोगे तो यहाँ से देखिए नागौरी है, गिर, रेंडा, अजमेरा है, मालवी है, थार पारकर है, जिसको थारी मालानी कहा जाता है। फिर आपके सामने मेवाती नस्ल आ रही है।
मेवाती नस्ल के बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने मेवाती नस्ल के बाद में हरियाणवी आ रही है, उसके बाद राठी, सांचौरी और कांकरेज, ऐसे आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों देसी नस्ल के साथ साथ आपको याद करनी है कौन सी नस्ल, विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल याद करनी है मित्रों, विदेशी नस्ल। अब बात आती है विदेशी नस्ल की, तो दोस्तों विदेशी नस्ल है ये गाय की कौन कौन सी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले गाय आती है आपके सामने हॉलेस्टन। कौन सी नस्ल आती है, हॉलेस्टन। इस हॉलेस्टन गाय की बात करें तो दोस्तों ये आपके सामने हॉलैंड की नस्ल मानी जाती है, या हम कह सकते हैं ये अमेरिका की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है, अमेरिका की। क्लियर है। और हॉलेस्टन नस्ल की बाद में दूसरी नस्ल आती है दोस्तों आपके सामने जर्सी। और जर्सी नस्ल की गाय की बात करें तो मित्रों ये प्राप्त होती है कहां से, अमेरिका से। क्लियर है। और उसके बाद में तीसरी नस्ल दोस्तों प्राप्त होती है आपके सामने स्वीडन। और ये स्वीडन दोस्तों डेनमार्क से प्राप्त होती है, स्वीडन नस्ल, याद रखेंगे स्वीडन नस्ल। और ये दोस्तों प्राप्त होती है डेनमार्क से। कहां से प्राप्त होती है, डेनमार्क से प्राप्त होती है। तो यहां पर देखिए तीन नस्ल प्राप्त हो रही है। एक विदेशी नस्ल में देखा जाए तो दोस्तों आपके सामने एक नस्ल आती है स्विस ब्राउन। ये स्विस ब्राउन भी आपके सामने एक विदेशी नस्ल ही प्राप्त होती है जो गाय की नस्ल है। तो यहाँ पर होलेस्टन या जर्सी या स्वीडन नस्ल की अगर गायों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो होलेस्टन नस्ल की जो गाय है, ये गाय देखिए आपके सामने सर्वाधिक दूध देती है, यानी ये सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। और इसके दूध की बात करें तो दूध में देखिए दोस्तों वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा। तो दोस्तों वसा की मात्रा है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3.5% वसा की मात्रा होती है। क्लियर है। उसके बाद में जर्सी नस्ल की गाय की बात करें तो ये गाय दोस्तों कम उम्र में, यानी कम उम्र में सर्वाधिक दूध देती है, कम उम्र में सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी नस्ल, जर्सी नस्ल की गाय। और इस गाय के दूध में अगर वसा की मात्रा देखें दोस्तों तो वसा की मात्रा है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 4% होती है। कितनी प्रतिशत, 4%। उसके बाद में चलते हैं डेनमार्क नस्ल, स्वीडन नस्ल जो डेनमार्क से प्राप्त होती है। इसमें अगर दूध में वसा की मात्रा देखें तो वसा की मात्रा दोस्तों कितनी होती है, 4 से लेकर के 4.5%, यानी वसा की मात्रा होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है, हॉलेस्टन देती है, लेकिन इसके दूध में वसा की मात्रा है वो सबसे कम होती है। दूध ज्यादा दे है लेकिन वसा की मात्रा कम ही मिले। क्लियर है बात। उसके बाद में विदेशी नस्ल में सबसे ज्यादा जो दूध में वसा की मात्रा प्राप्त होती है वो किसमें होती है, स्वीडन नस्ल में। लेकिन दोस्तों कम उम्र में यानी छोटी उम्र में सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल की गाय देती है, जर्सी नस्ल की गाय, यानी सर्वाधिक दूध होलेस्टन देती है, लेकिन कम उम्र में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, जर्सी देती है। क्लियर हुई बात। तो इसको आपको याद करना है। विदेशी नस्लों को आप याद कैसे करेंगे, तो यहां से आप याद करेंगे, यहां से होली में जर्सी, होली में जर्सी। तो यहां से देखिए होली में जर्सी से आप देखिए कैसे इनको याद रखेंगे। देखिए होली का मतलब तो हो जाएगा दोस्तों यहां से होलिस्टन, हॉलेस्टन, और यहां पर जय का मतलब हो जाएगा जर्सी, और यहां पर देखिए लिखा है आपके सामने तो जर से हो जाएगा आपकी जर्सी, और सी से हो जाएगा दोस्तों आपके सामने स्वीडन, और उसके बाद में स्विज ब्राउन। ऐसे आपको याद करना है। क्लियर है इतनी बात। अब दोस्तों इन सारी की सारी नस्लों को आप यहां से इनको नोट कर लेना ताकि आपकी ये चीजें दिमाग में रहे। अब दोस्तों इन गाय की सारी नस्लों को हम पढ़ते हैं, एक एक की विशेषता पढ़ते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखते रहिए,
क्योंकि जब आप इनकी पूरी कंसेप्ट समझेंगे तो आपकी ये चीज पूरी की पूरी दिमाग में उतर जाएगी। तो देख लेना आप कि इनको एक ही बार याद करना है या फिर आपको बार बार याद करना है, क्योंकि जब आप सीरियस होकर के पढ़ोगे तो आपकी ये चीज है वो एक बार ही पढ़ने में याद हो जाएगी, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से राजस्थान का मानचित्र लेते हैं। सबसे पहले करना कुछ नहीं, आपको राजस्थान का मानचित्र लेना है और इसी मानचित्र पर हम देखिए सारी की सारी इन नस्लों की चर्चा कर लेंगे दोस्तों। यहां से देखिए दोस्तों, आपके सामने इनकी सारी की सारी नस्लों को हम यहीं से याद कर लेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपके सामने ये तो स्थिति आ रही है किसकी, राजस्थान की। और इसी राजस्थान में हम देखिए इनकी सारी की सारी नस्लों को यहां से पढ़ लेंगे। यहां से सारी की सारी नस्लों को एक एक करके दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो पहले आप साथ के साथ सूत्र भी याद रखें और इनकी साथ के साथ विशेषता भी याद रखें। दोस्तों सबसे पहले हम नस्ल पढ़ते हैं, देखिए नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल को पढ़ते हैं, नागौरी नस्ल को। देखिए दोस्तों, नागौरी नस्ल की बात करें तो नागौरी नस्ल है ये कहां पर पाई जाती, तो इस वाले क्षेत्र में पाई जाती। क्योंकि नागौरी नस्ल की बात करें तो नागौरी कहां पाई जाएगी, नागौर में पाई जाएगी। और नागौर से नीचे दोस्तों आपको जिला मिलेगा कौन सा, अजमेर। अजमेर के बाद में यहां से दोस्तों आपको जिला मिलेगा जोधपुर, और जोधपुर से ऊपर आपको जिला मिलेगा बीकानेर। तो बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा आपकी कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है दोस्तों, याद रखना है नागौरी नस्ल की गाय पाई जाती है। क्लियर हुई बात है। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान की इन 4 जिलों में पाई जाती है। 4 जिलों को आप ऐसे याद करना कि नागौरी, आज बीजो, नागौरी आज बीजो। नागौरी आज बीजो का मतलब कि नागौरी नस्ल की जकी गाय है वह गाय नागौर में पाई जा, और उसके बाद में अजमेर में पाई जा, उसके बाद में बीकानेर में पाई जाती है, इसके बाद में जोधपुर में पाई जा। इन 4 जिलों में पाई जाती है। उसके बाद भी देखो मित्रों, यहां से इस नागौरी नस्ल की जो गाय है इनका मूल स्थान कहां पर है, तो दोस्तों मूल स्थान देखा जाए तो मूल स्थान कहां से प्राप्त होगा, सुवालक। और सुवालक आपका कौन से जिले में पड़ता है, नागौर जिले में। कहां पड़ता है, इस नागौर जिले में पड़ता है सुवालक, वहां से इनका मूल स्थान है वो माना जाता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में इस नागौरी नस्ल की जो गाय है, इस गाय का दोस्तों प्रजनन केंद्र कहां पर है, क्या आपको याद रखना है, प्रजनन केंद्र। और वो प्रजनन केंद्र भी दोस्तों आपके सामने कौन से जिला में है, तो याद रखोगा नागौर में है। यानी मूल स्थान सुवालक नागौर है, प्रजनन केंद्र भी आपका नागौर में है। पाई कहा जाती है, नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। नागौरी आज बीजो। क्लियर हुई बात। उसके बाद भी देखो कि याद करना है, इस नागौरी नस्ल की जो गाय है, इस गाय की अगर विशेषता की बात करें तो दोस्तों विशेषता है ये भार वहन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। किसकी दृष्टि से, भार वहन की दृष्टि से ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों ये दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यानी नागौरी नस्ल की गाय के जो बैल है वो बैल दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और दौड़ने के साथ साथ देखिए दोस्तों ये हल जोतने के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हल जोतने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये तो आपको मित्रों याद रखना है कौन सी नस्ल है, नागौरी नस्ल। क्लियर हो इतनी बात। उसके बाद में चले आइए, यहां से हमने सूत्र लिया था, देखिए नागी गाय, नागी गाय। तो यहां पर ना का मतलब तो हमने नागौरी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों घी। तो घी का मतलब यहां से दोस्तों याद रखना है आपको गिर नस्ल। कौन सी नस्ल याद रखनी है, गिर नस्ल। इस गिर नस्ल की गाय को मित्रों कहा जाता है रेंडा। क्या कहा जाता है, रेंडा नस्ल। और इस रेंडा नस्ल को ही कहा जाएगा अजमेरा। क्या कहा जाएगा, अजमेरा नस्ल।
बोलो कि याद को नहीं हुआ, याद होगी, प्रत्येक चीज याद होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक चीज आपको याद करवाऊंगा। तो यहां से गिर नस्ल की गाय देखो, गिर नस्ल की गाय को कहा जाता है दोस्तों रिंडा अजमेरा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों ये नस्ल की जो गाय है, ये गाय हमारे राजस्थान में पाई कहां पर जाती है, कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों यहां से गिर रिंडा अजमेरा को दिमाग में रखो और अजमेरा से अजमेर को पकड़ लो। किसको पकड़ लोगे? अजमेर को पकड़ लोगे। तो जैसे आपने अजमेर को पकड़ा तो ये पाई कहां पर जाती है? ये अजमेर में पाई जाती है। इसके अलावा आपके टोंक जिले में पाई जाती है और उसके बाद में आपके सवाई माधोपुर में पाई जाती है और उसके बाद में आपके सामने उदयपुर जिले में पाई जाती है, आपके डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, इसके अलावा बांसवाड़ा में पाई जाती है। बोलो क्या याद नहीं हुआ? यानी गिर रेंडा अजमेरा, अजमेरा से याद रखो कि ये नस्ल आपकी कहां पाई जाती है। तो दोस्तों पहले आपको याद रखना है अजमेर, अजमेर से इधर चलेंगे जिला आ जाएगा आपका टोंक और टोंक से इधर आ जाएंगे जिला आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर। तो यहां पर 3 जिले तो आपके ये प्राप्त हो गए, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। यहां पर दोस्तों जिला आ गया बांसवाड़ा, यहां से जिला आ गया डूंगरपुर और यहां से जिला आ गया आपका उदयपुर। यहां से उदयपुर, यहां से डूंगरपुर और यहां से बांसवाड़ा। यहां से 3 जिले इनको उठा लो, 3 जिले इनको उठा लो। यहां से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इन जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों इन 6 जिलों को याद करने के लिए यदि आप सूत्र याद रखना चाहो तो सूत्र भी आप याद कर सकते हो। तो यहां से देखिए सूत्र आपको याद रखना है, आज टॉस बाऊ डूंगरपुर में, आज टॉस बाऊ डूंगरपुर में। ये बात कौन सी नस्ल की गाय कहती है? ये गिर रेंडा अजमेरा कहती है। रेंडा अजमेरा गिर कहती है या अजमेरा नस्ल कहती है कि आज टॉस बाऊंगा मैं डूंगरपुर में, के बाऊंगा कि आज टॉस बाऊ डूंगरपुर में। तो दोस्तों आज का देखो अजमेर, टॉस का मतलब टोंक, सवाई माधोपुर, बा का मतलब बांसवाड़ा, ऊ का उदयपुर, डूंगर का मतलब डूंगरपुर। बोलो क्या समस्या है? याद हो जाएगा से। उसके बाद में देखिए इस नस्ल की गाय की हम और विशेषता देखें तो दोस्तों सबसे पहले इस गिर रेंडा अजमेरा का मूल स्थान कौन सा है? मूल स्थान यहीं पर लिखा है गिर रेंडा अजमेरा का। गिर रेंडा अजमेरा का दोस्तों मूल स्थान कौन सा है? तो आप याद रखेंगे गिर वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र याद रखेंगे? गिर वन क्षेत्र। दोस्तों गिर वन क्षेत्र की बात करें तो ये गिर वन क्षेत्र आपका पड़ेगा सौराष्ट्र में। कहां पर? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र आपका कौन से राज्य में? गुजरात में। यानी यहां पर ये गुजरात राज्य का भाग है। इस गुजरात में आपका ये गिर वन क्षेत्र है, यहां पर आपका ये गिर वन क्षेत्र है, सौराष्ट्र आपके सामने गुजरात में। तो दोस्तों इसका मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? गिर रेंडा अजमेरा मूल स्थान है आपका गिर वन क्षेत्र, सौराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कि इनका प्रजनन केंद्र, इसका प्रजनन केंद्र अगर देखते हैं दोस्तों तो इसके प्रजनन केंद्र है वो 2 बना रखे। एक तो आता है गिर रेंडा अजमेरा का यहां से रामसर, और रामसर है आपके सामने अजमेर में, और दूसरा है दोस्तों आपका डग, और डग कहां पर है? झालावाड़ में, डग झालावाड़। तो डग झालावाड़ है और रामसर अजमेर है, वहां पर इनका प्रजनन केंद्र बना। तो यहां से आपने याद कर लिया कि गिर रेंडा अजमेरा का मूल स्थान कहां पर है? मूल स्थान गिर वन क्षेत्र है, सौराष्ट्र, गुजरात में। फिर गिर रेंडा अजमेरा का प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो अजमेरा का प्रजनन केंद्र अजमेरा में यानी अजमेर में ही है। और अजमेर में कौन सा स्थान है? तो याद रखना रामसर है। देखो गिर रेंडा रामसर आपका अजमेर में, और यहां से आप याद रखें डग झालावाड़ में आता है।
क्लियर हुई इतनी बात। तो उसके बाद में देखिए ये गिर नस्ल की जो आपके सामने गाय आती है, ये एक दुग्धवाही नस्ल है। दोस्तों किस प्रकार की नस्ल है? ये दुग्धवाही नस्ल है। किस प्रकार की नस्ल है? दुग्धवाही नस्ल है। कौन सी? गिर रेंडा अजमेरा नस्ल की गाय आती है। उसके बाद में यहां से देखा जाए तो आपके सामने देखिए ये जो गिर रेंडा अजमेरा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो पाई जाती हैं, इनका मूल स्थान देखें तो मूल स्थान आपका गिर वन क्षेत्र आता है। गिर वन क्षेत्र है और इसके अलावा इनका जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, वो प्रजनन केंद्र आपके सामने कहां पर आता है? डग, झालावाड़ में और रामसर, अजमेर में। लेकिन मित्रों इस गाय की बात करें रेंडा अजमेरा गिर की, तो दोस्तों इस नस्ल से एक क्वेश्चन आता कि यह जो गाय है ये गाय शरीर में मोटी हो है, मोटी ताजी। देखो मोटी ताजी हो है, यानी देखा को नहीं कि कई बार तो कोई भैंस चाल रहा जखिया चाल रहा मरीज सी या मुर्दी सी चाल रहा, एक चाल रहा मोटी ताजी। तो यहाँ पर गिर रेंडा अजमेरा, देखो गिर रेंडा अजमेरा नस्ल की गाय शरीर में कैसी होती है? मोटी हो है। आ नस्ल है जो मोटी नस्ल की हो है। क्लियर? तो दो नस्ल तो आपको याद होगी नागी से। उसके बाद में मैंने कहा नागी गाय के माथा में हरा सा कान। तो आप देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे की नस्ल की चर्चा कर ले। पहले आप इसकी यहां से स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, फिर अपन आगे इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अलावा नस्ल कौन कौन सी प्राप्त होती है। मित्रों याद हो रहा या नहीं हो रहा आप कमेंट करके जरूर साथ के साथ बताएं, ताकि अगली वाली जो नस्ल हम पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपको अच्छी तरीके से इन नस्लों के बारे में बताया जाए। क्योंकि दोस्तों एक ही बार याद करने का मौका मिलता है, हमें बार बार इनको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनकी बेसिक जो जानकारी पूरी की पूरी कर ले। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि गाय के यहाँ से साइलेंट रखो और माथा से दो मैंने आपको नस्ल बताई। मां से मैंने मालवी और था से थार पारकर, मालवी और थार पारकर। तो यहां से देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां से हम मालवी नस्ल को पढ़ लेते हैं। कौन सी नस्ल को पढ़ लेते हैं? मालवी नस्ल। देखो मित्रों मालवी नस्ल की बात करें तो मालवी नस्ल की जो गाय है वो गाय पाई कहां पर जाती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर आपको जिला मिलेगा कौन सा? कोटा। और कोटा के बाद में आपको जिला मिलेगा झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में आपको जिला मिलेगा बारा, और बारा के बाद में आपको यहां से जिला मिलेगा बांसवाड़ा, और उसके बाद में आपका प्रतापगढ़, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़। देखिए यहां से आप ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए आपका कोटा जिला है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, और कुछ आपका हिस्सा है वो कौन से जिले का है? बांसवाड़ा जिले का है। लेकिन बांसवाड़ा में आपको मैंने कहा कि गिरोह नस्ल की गाय है वो भी पाई जाती है। अब यहां से आप देखिए इनको याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों याद कैसे रखना इन जिलों को, यानी यहां से आपको याद रखनी है कि मालवी नस्ल, और मालवी नस्ल की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है कोजा बापची, कोजा बापची, यानी कोजा बापची, यानी मालवी नस्ल की जो गाय है इनको याद कैसे करना है कि मालवी में कोजा की बापची, मालवी में कोजा की बापची। तो देखो आप बापची खाड़ी होगी, थारी खाड़ी है, कौन खाड़ी? खाड़ी है। अरे गर्मियों में बापची काम की चीज है, ठंड करती है ये। तो यहां से मालवी नस्ल की गाय की बात करें तो कोजा बापची, तो को से देखो मित्रों कौन सा जिला प्राप्त हुआ? कोटा। झा से आपको जिला कौन सा प्राप्त हुआ? झालावाड़। यहां से बा से आपको कौन सा जिला प्राप्त हुआ? बारा। पै से आपको कौन सा जिला प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़। ची से आपको कौन सा जिला प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़। क्लियर हो इतनी बात? अब इस मालवी नस्ल की जो गाय है, इस गाय का दोस्तों सबसे पहले मूल स्थान देख ले। कौन सा स्थान? मूल स्थान।
अब इस मूल स्थान की बात करते हैं तो मूल स्थान है वो इसका कौन सा, तो दोस्तों इस बांसवाड़ा से लेकर के इस धौलपुर तक ये पूरा संपूर्ण भाग आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य का, तो ये मध्य प्रदेश से इनका मूल स्थान है वो माना जाता है। और मध्य प्रदेश में आपके सामने स्थान आता है मित्रों मालवा। कौन सा आता है, मालवा, जो एमपी राज्य में पड़ता है। इस मालवा एमपी को इस मालवी नस्ल की गाय का मूल स्थान माना जाता है। क्लियर है, यानी मूल स्थान है इसका मालवा एमपी। तो यहां से देखिए मालवी नस्ल है वो यहां पर पाई जाती है, मूल स्थान मालवा एमपी, तो मालवा से या मालवी से याद हो जाएगा मालवा एमपी। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसका अगर प्रजनन केंद्र देख लेते हैं, प्रजनन केंद्र, तो इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो मित्रों याद रखना है आपके सामने डग झालावाड़ में, यानी जो डग आपका है झालावाड़ जिले में, वहां पर इनका क्या बना हुआ है, प्रजनन केंद्र है वो बना हुआ है। कौन सी नस्ल की गाय का, मालवी नस्ल की गाय का। और ये मालवी नस्ल की जो गाय है दोस्तों ये बार वैन की दृष्टि से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। क्लियर है, बार वैन की दृष्टि से मालवी नस्ल की गाय है वो प्रसिद्ध है। तो यहां से याद हो जाएगा मालवी कोजा बापची, मूल स्थान मालवी का मालवा एमपी, और प्रजनन केंद्र है वो आपका डग झालावाड़ में, और बार वैन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बोलो दोस्तों ये चीज आपकी समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद में अगली नस्ल को पढ़ते हैं, इनका भी आप साथ के साथ ध्यान रखें, इनको आप नोट करते जाइए दोस्तों, ताकि ये सारी चीजें आपकी आपस में मिले नहीं, वरना सारी की सारी नस्लें आपकी मिक्स हो जाएगी, फिर आप ये कहोगे कि सर ये चीज तो समझ में ही नहीं आई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आई। मैं आपको प्रत्येक चीज की एक एक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, एक एक जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज याद हो जाए। आगे हम नस्ल को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा देखिए माँ के बाद में था, और इस था से देखो दोस्तों कौन सी नस्ल आ जाएगी आपके सामने, थार पार कर, यानी थार को पार कर। अब थाने पहली चीज पढ़ाई है, थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल वो वालो क्षेत्र है वो थार मरुस्थल को है थार मरुस्थल का। तो यहां से याद रखो, देखो थार पार कर, और थार पार कर है या थारी है, क्योंकि है थारी गाय है, और ये थारी गाय नहीं माला पिरानी है, ये पिरानी है माला, तो माला से हो जाएगा मालानी। ये नस्ल अपन को पढ़नी है कि थार पार कर थारी मालानी, थार पार कर थारी मालानी। तो इस नस्ल की देखिए क्या क्या विशेषता है, कहाँ ये पाई जाती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, तो ये थार पार कर थारी मालानी जो नस्ल है ये आपके सामने पाई कहाँ पर जाती है दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके सामने यहाँ पर जिला आता है देखिए बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपका जिला आता है जैसलमेर। कौन सा जिला आता है, जैसलमेर। और उसके बाद में यहां से देखें दोस्तों तो यहां पर आपके सामने जिला आता है जोधपुर, और यहां पर आपके सामने जिला आ जाता बाड़मेर। तो यहां पर इस थार पारकर नस्ल की बात करें तो दोस्तों ये थार पारकर नस्ल है, ये पाई कहां पर जाती है, तो दोस्तों थार पारकर अगर नस्ल की बात करें तो ये नस्ल आपके सामने राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो राजस्थान है, इसमें जो आपका पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है उन वाले क्षेत्रों में आपके सामने कौन सी नस्ल की गाय है वो पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी नस्ल पाई जाती है, आपकी मालानी नस्ल पाई जाती है, या थार पारकर पाई जाती है, या थारी पाई जाती है। इससे ऊपर यहाँ पर आप गंगानगर जिले को भी साथ ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ भाग थोड़ा सा आपका जोधपुर का है, और जोधपुर के बाद भी कुछ हिस्सा आपके सामने जालोर का है। लेकिन इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 जिले तो आते हैं, और इनके अलावा थोड़ा सा आपका जालोर जिले का भाग भी आता है।
कौन सा भाग आता है दोस्तों, आपका थोड़ा सा जालोर जिले का भाग है वो भी आता है। कौन सी नस्ल की गाय में, आपकी थारपारकर जो नस्ल है इस थारपारकर नस्ल में आता है। तो इस नस्ल को याद करने के लिए आपको सूत्र कौन सा याद रखना है, तो सूत्र आप प्यारा सा याद करो कि बींग बाजे जालोर में, और बींग किसको बाजेगो, थारपारकर को। यानी थारपारकर नस्ल की बात करें तो थारपारकर नस्ल थारी मालानी। तो जैसे यहां पर आप मालानी नस्ल को, थारी को या थारपारकर को पढ़ते हैं तो आप तुरंत बोलोगे कि मालानी बींग बाजे जालोर में। मालानी को बींग बाजे, या बींग से बीन याद कर लेना, बीन से ही दिमाग में आ जाएगा बींग। तो यानी मालानी को बींग बाजे जालोर में, थारी को बींग बाजे जालोर में, या थारपारकर को बींग बाजे जालोर में। तो यहां से देखो बींग बाजे से बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, और उसके बाद में जालोर, और कुछ थोड़ा सा किस्सा आपका जालोर का भी मिल जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस थारपारकर नस्ल का जो मूल स्थान माना गया है, कौन सा स्थान, मूल स्थान, वो मूल स्थान आपके सामने कौन सा क्षेत्र आता है, मालानी क्षेत्र आता है। और मालानी के साथ साथ दोस्तों आपके सामने सिंध क्षेत्र का आता है, मालानी प्लस सिंध। यानी ये मालानी और सिंध जो गाय हैं इन दोनों का ये मिश्रण माना जाता है दोस्तों। मालानी प्लस सिंध नस्ल की जो गाय है उनका मिश्रण है ये थारपारकर। उसके बाद में इनका हम प्रजनन केंद्र देखते हैं दोस्तों, तो इनका प्रजनन केंद्र कहां पर है, प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों इस थारपारकर नस्ल का यदि हम प्रजनन केंद्र देखें तो दोस्तों वो प्रजनन केंद्र आता है आपके सामने कौन से जिले में, जैसलमेर में। यहां पर पड़ता है आपका ये जैसलमेर जिला, जहां पर इस थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र माना जाता है। और वो प्रजनन केंद्र अगर दोस्तों देखें तो जैसलमेर में आपको एक स्थान मिल जाएगा, कौन सा, तो याद रखेंगे बुलमदर। कौन सी मदर, बुलमदर। तो बुलमदर है ये आपके सामने चांदन जैसलमेर में है। कहां पर है, चांदन जैसलमेर में। एलो जी, चांदन जैसलमेर। तो बुलमदर फार्म है चांदन जैसलमेर में, वहां पर इनका थारपारकर का प्रजनन केंद्र है। तो देखो थारपारकर, थारी, मालानी, यानी मालानी को चांद, थारी को चांद, चांद से याद रखो चांदन, और चांदन है ये बुलमदर फार्म है जैसलमेर में, वहां पर इनका प्रजनन केंद्र है। कौन सी नस्ल की गाय का, थारपारकर नस्ल का। और यहां से देखा जाए तो इसी चांदन जैसलमेर में यहां पर इनकी स्थापना होती है दोस्तों लगभग 1964 में होती है। कब होती है, 1964 में होती है। और यहां से देखा जाए तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा राठी गाय। इस राठी गाय और जर्सी गाय की बात करें, जर्सी गाय, तो इन दोनों के सांड तैयार होते हैं यहां से। राठी गाय और जर्सी गाय की नस्ल के जो सांड तैयार होते हैं वो सांड कट्ठे से तैयार हुई, बुलमदर फार्म है चांदन जैसलमेर में, वहां से ऐसे सांड, राठी नस्ल की गाय के सांड और जर्सी नस्ल की गाय के सांड है वो यहीं से तैयार होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि थारपारकर, यानी यहां से देखिए थारपारकर की बात करें तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि थारपारकर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक थारपारकर वंशावली परियोजना है वो शुरू की गई। दोस्तों इसको आप नोट कर लेना कि थारपारकर नस्ल की जो गाय है इस गाय के संरक्षण व संवर्धन के लिए थारपारकर वंशावली परियोजना है वो शुरू की गई है। और वो परियोजना दोस्तों आपके सामने कहां शुरू की गई है, तो दोस्तों आपके सामने एक तो जिला आता है जैसलमेर और दूसरा जिला आता है आपके सामने जोधपुर। इन दो जिलों में थारपारकर नस्ल की जो गाय है इस गायों के संरक्षण के लिए व संवर्धन के लिए, दोस्तों संरक्षण व संवर्धन,
संवर्धन के लिए थारपारकर वंशावली परियोजना है वो शुरू की गई है और इस परियोजना में इन 2 जिलों को शामिल किया गया है। क्लियर है। इसके बाद में देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। दोस्तों केंद्रीय अगर पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र आपके सामने है कहां पर? केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो केंद्र दोस्तों आपके सामने गंगानगर में एक स्थान है जिसका नाम है सूरतगढ़। कौन सा गढ़ है? सूरतगढ़। कौन सा गढ़ है? सूरतगढ़। तो यहां पर आपको देखो दोस्तों याद करना है कि केंद्रीय पशु प्रजनन, तो केंद्रीय पशु प्रजनन कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। क्लियर हुई बात। और यहाँ पर मैंने कहा कि इसका प्रजनन केंद्र थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र है वो बुलमदर फार्म है चांदन जैसलमेर में, जहां पर इनकी स्थापना 1964 में हुई थी। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जो राठी गाय है दोस्तों, राठी गाय है और जर्सी गाय है, इनके सांड है वो यहीं से तैयार होते हैं। उसके बाद भी देखिए दोस्तों केंद्रीय अगर पशु प्रजनन की बात करें तो केंद्रीय पशु प्रजनन आपके सामने एक आपका जो आपका किशनगढ़ है वहां पर अजमेर में, वहां पर भी आपके सामने इनका प्रजनन केंद्र है वो बनाया गया है जो थारपारकर गाय विकास एवं प्रजनन केंद्र के नाम से स्थापित किया गया है। दोस्तों यहां पर इस चीज को आप नोट कर लें कि यहां पर आपसे कहा जाएगा कि थारपारकर विकास प्रजनन केंद्र, विकास प्रजनन केंद्र। लेकिन ये प्रजनन केंद्र दोस्तों है कहां पर? तो याद रखिएगा किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़ में। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र मैंने बता दिया आपको सूरतगढ़ गंगानगर में। और थारपारकर विकास प्रजनन केंद्र कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। और इनके प्रजनन केंद्र की बात करें तो वो बुलमदर फार्म है चांदन जैसलमेर में, वहां पर ये तो विकास के लिए किया गया है और वो वहां पर केवल आपका प्रजनन केंद्र से संबंधित है जहां पर राठी और जर्सी गाय की नस्ल के सांड है वो यहाँ से तैयार होते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों इस थारी मालानी या थारपारकर नस्ल की जो गाय है इसको उजली सिंधी गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उजली सिंधी गाय। किस नस्ल की गाय को उजली सिंधी गाय कहा जाता है? तो दोस्तों उजली सिंधी गाय की बात करें तो ये गाय आपकी थारपारकर नस्ल को ही कहा जाता है। और इसी गाय को देखिए उजली सिंधी गाय कहा जाता है। और इसी गाय की अगर पूंछ की बात करें दोस्तों, पूंछ है और वह पूंछ कहीं की हुआ है? लंबी हुआ है। लंबी पूंछ की गाय जय हनुमान जी का लंबी पूंछ हुआ है और हनुमान जी के जय लंबी पूंछ हुआ है, बै की लंबी पूंछ कौन सी गाय की हुआ है? तो याद रखो कि मारली या थारली जो गाय है बिकई लंबी पूंछ है, मारली का कोनी थारली की हुआ, यानी थारली गाय का ही लंबी पूंछ है, मारली का कोनी। तो यहाँ पर थारपारकर थारी मालानी की जो गाय है उनकी पूंछ लंबी होती है और लंबी पूंछ के साथ साथ याद रखोगे कि इसको उजली सिंधी गाय कहा जाता है। क्लियर है। और इस नस्ल की बात करें तो दोस्तों यह भी दुग्धवाही नस्ल है। कौन सी नस्ल है? दुग्धवाही, यानी दूध तो सारी गाय दे, बात को नहीं कि गाय है यार बात दूध कौन दे। कई बार कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए उनकी तब तो अलग बात है, लेकिन दूध सारी देती है। तो ये आपको थारपारकर नस्ल में याद रखना। भाई याद क्या करना है? थारपारकर थारी मालानी, थारी मालानी को उजली सिंधी गाय कहा जाता है। याद करना कहां पाई जाती है? बेंग बाजे जालोर में। बेंग बाजे जालोर में मूल स्थान है मालानी और सिंध प्रांत। ठीक है। उसके बाद में प्रजनन केंद्र याद रखना है बुलमदर फार्म है चांदन जैसलमेर में, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और यहाँ पर राठी और जर्सी गाय के सांड यहाँ से तैयार होते हैं। और इसके बाद में आपको याद रखना ये दुग्धवाही नस्ल है और इसकी पूंछ लंबी होती है। ये उजली सिंधी गाय के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से दो चीज मैंने आपको बताई कि थारपारकर नस्ल की गाय के विकास प्रजनन केंद्र की बात करें तो थारपारकर केंद्रीय थारपारकर विकास प्रजनन केंद्र कहां पर है? किशनगढ़ में है। और सूरतगढ़ गंगानगर में देखा जाए तो केंद्रीय पशु प्रजनन है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र वो कहां पर है? आपके सामने जैसलमेर में, गंगानगर में। क्लियर इतनी बात? तो इनका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की जो नस्ल है उनके ऊपर भी चर्चा कर लें। दोस्तों स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा,
ले लिया स्क्रीनशॉट, और साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें कि आपकी ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि शेयर करने में आपको कोई दिक्कत होती है क्या? जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को भी फायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपका 1 मिनट ही बहुत काफी है, 1 सेकंड आपको कम से कम लगेगा शेयर करने में, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप इन वीडियो को देखेंगे। और एग्जाम से पहले इन सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें, और एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आगे देखिए, बात करते हैं यहां से मे। तो मे का मतलब देखिए दोस्तों, कौन सी नस्ल प्राप्त होगी? यहां से आपकी मेवाती नस्ल। अब यहां पर केवल हम जिक्र करेंगे कौन सी नस्ल का? मेवाती नस्ल का। मेवाती नस्ल में देखो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मित्रों सबसे पहले तो याद रखना है कि मेवाती नस्ल की जो गाय है वो हमारे राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो देखो मेवात आप जानते हो क्या? मेवात पड़ता है आपका अलवर में। तो यहां पर आपके सामने जयपुर जिले का भाग है, यहां पर आपका अलवर जिले का भाग है, और यहां पर आपका भरतपुर जिले का भाग है। दोस्तों अलवर, जयपुर और भरतपुर की बात करें तो इन 3 जिलों में देखा जाए तो आपके सामने कौन सी नस्ल की आपके सामने गाय पाई जाए? मेवात क्षेत्र दिमाग में रखो कि मेवात ये अलवर जिले का भाग है। और मैंने जब आपको प्राचीन क्षेत्र पढ़ाए थे दोस्तों, प्राचीन क्षेत्र को भी आप पढ़ के आएंगे तो यहां से भी आपको कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक टॉपिक पढ़ने के बाद में जब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं तो वो चीज आसानी से याद होती है। मैंने ऐसे नहीं कि पहले ये टॉपिक करवा दिया फिर ये करवा दिया, मैंने क्रम से आपको सारे टॉपिक करवा रखे हैं। तो मेवाती नस्ल आपके सामने जयपुर, अलवर और भरतपुर यहाँ पाई जाती है, क्योंकि मेवात क्षेत्र अलवर जिले में आता है, अलवर का भाग मेवात क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अलवर ले लो और अलवर के आगे और पीछे वाला जिला ले लो, कोई समस्या नहीं। और अब देखिए यहां से याद करेंगे कि इसका जो मूल स्थान है वो मूल स्थान कौन सा है? ठीक है, देखिए यहां पर आपके सामने इसका मूल स्थान है वो दोस्तों कौन सा है? तो मूल स्थान देखिए मेवात ही आपको याद रखना है। कौन सा क्षेत्र? मेवात एक काठी हरियाणा, मेवात काठी हरियाणा राज्य का भाग है, वो इस मेवाती नस्ल का मूल स्थान है। क्या है? इसका मूल स्थान है। लेकिन दोस्तों अगर इसके प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो इनका जो प्रजनन केंद्र आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो याद रखेंगे बस्सी जयपुर में। कहाँ मिलेगा? बस्सी जयपुर में। बस्सी जयपुर में इस मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र बना हुआ दोस्तों। और यहाँ पर इसी बस्सी जयपुर में राजस्थान में प्रथम जो सीमन बैंक है दोस्तों, प्रथम सीमन बैंक का वो इसी बस्सी जयपुर में है। क्लियर हो इतनी बात? लेकिन इस मेवाती नस्ल की बात करें तो दोस्तों मेवाती नस्ल की जो गाय है वो गाय प्रसिद्ध क्यों है? दोस्तों अगर मेवाती नस्ल की अगर गाय की बात करें तो वो गाय आपके सामने किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये भार वहन की दृष्टि से प्रसिद्ध है और साथ के साथ ये सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल भी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मेवाती नस्ल की जो गाय है ये सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, सर्वाधिक शक्तिशाली। अब ऐसे मत दिमाग में रखना कि शक्तिशाली कोई पूजा पाठ करे, कोई कमाई ने जादू टोना हुआ है, ऐसा नहीं है। शक्तिशाली का मतलब ये ताकतवर भी होती है, दौड़ने भागने हल जोतने सब में ये काम आती है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल आपकी गायों में कौन सी है? मेवाती नस्ल है। और ये मेवाती नस्ल भी आपके सामने दोस्तों एक दुग्धवाही नस्ल की श्रेणी में ही आती है। दुग्धवाही नस्ल कौन सी नस्ल? मेवाती। तो मेवाती नस्ल मूल स्थान आपका मेवात काठी हरियाणा का भाग है, प्रजनन केंद्र आपका बस्सी जयपुर में जहां पर प्रथम सीमन बैंक बना है और सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है, दुग्धवाही नस्ल है और पाई कहां पर जाती है? जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। क्लियर है?
उसके बाद में आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम चर्चा करें और नस्लों का। मैं सारी की सारी नस्लों की आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। आगे चलते हैं तो सूत्र आपको याद हो चुका होगा कि आगे कौन सी नस्ल आएगी और उस नस्ल का नाम क्या होगा। देखिए सूत्र में लिया था, नागी गाय के माथा में हरा सा कान। देखो भैया हरा सा कान, हरा सा कान, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा था। तो यहां से मेवाती नस्ल के बाद में देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है और है से आपके सामने कौन सी नस्ल आ जाएगी, हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल। बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आवे जो, और राजस्थान पुलिस में तो बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो हरियाणवी, सबसे पहले हरियाणवी नस्ल की गाय की बात करते हैं दोस्तों। तो हरियाणवी नस्ल की गाय कहां पाई जाती है मित्रों, यहां पर जिला है हनुमानगढ़, यहां पर जिला है आपका चूरू, चूरू के बाद में जिला है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में जिला है सीकर, सीकर के बाद जयपुर, अलवर और भरतपुर। यानी राजस्थान है। इस राजस्थान की ये जो हरियाणा की जो सीमावर्ती जिले हैं, हरियाणा के सीमावर्ती जिले, क्योंकि इधर राजस्थान है, इधर आपका कौन सा राज्य है, हरियाणा, बेरोन थाना है, इधर हरियाणा। स्थलीय सीमा हमने पढ़ी थी, वहां पर इनकी जिक्र की थी इन बातों की। तो यहाँ पर देखिए हरियाणवी नस्ल की गाय है, वो गाय पाई कहां पर जाती है, तो हरियाणवी से याद रखो कि हरियाणवी हरियाणा के सीमावर्ती जिले, यानी राजस्थान के वे जिले जो हरियाणा के साथ टच होते हैं, सीमा बनाते हैं, वहां पर हरियाणवी नस्ल की गाय पाई जाती। लेकिन अगर दोस्तों इनका मूल स्थान पूछ लिया जाए, क्या पूछ ले, मूल स्थान, तो मूल स्थान आपका कहां माना जाएगा, हरियाणा ही माना जाएगा। और हरियाणा में एक जगह पड़ेगी रोहतक, रोहतक, रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा की बात करें तो यहां पर इस नस्ल का आपके सामने क्या है, मूल स्थान है वो माना जाता है। जबकि दोस्तों इस हरियाणवी नस्ल की गाय का हम प्रजनन केंद्र देखें तो इनका जो प्रजनन केंद्र है वो प्रजनन केंद्र कहां बना है, तो याद रखोगा भरतपुर में बना है। कहां बना है, भरतपुर में। और भरतपुर में एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है कुम्हेर, कुम्हेर, कुम्हेर भरतपुर। याद रखना ये कुम्हार नहीं है, कुम्हेर है, कुम्हेर, कुम्हेर भरतपुर है, वहां पर इस हरियाणवी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है। बोलो ये चीज भी याद हुई यहां तक। हरियाणवी नस्ल की गाय राजस्थान के वो जिले जो हरियाणा की सीमा लगाते हैं, तो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में ये नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इनका मूल स्थान देखें तो मूल स्थान रोहतक हरियाणा का है और प्रजनन केंद्र है ये दोस्तों आपके सामने कहाँ का है, कुम्हेर भरतपुर का है। लेकिन दोस्तों इस हरियाणवी नस्ल की हम गाय की बात करें तो ये गाय आपके सामने देखिए लाल रंग की हुआ है और सागर सागर काला रंग की हुआ है। लाल व काली रंग की गाय होती है दोस्तों, याद रखना लाल व काली रंग की गाय है वो हरियाणवी नस्ल की हो। तो याद रखो कि हरियाणवी, हरियाणवी में हरी लिखा, इको मतलब याद रखो हरा, और हरा का सागे सागे लाल कालो, और याद रखो लाल काला, यानी ये लाल और काली रंग की गाय होती है। और लाल व काली रंग की गाय कौन सी नस्ल होती है, तो याद रखो हरियाणवी नस्ल होती है। इस हरा से मैंने आपको याद करने के लिए एक शब्द बता दिया कि हरियाणवी, हरा, हरा कैसा गया, दो कलर ले, कालो और लाल, लाल और काला रंग की गाय है वो हरियाणवी नस्ल होती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाएगा कि हरियाणवी नस्ल की जत्ती भी गाय ही, जत्ती भी गाय ही, गाय का माथा की जकी हड्डी हुआ है। दोस्तों ये जो हमने पढ़ा था कि जो गाय है ये हरियाणवी नस्ल की जो गाय है, इस गाय के माथा में यानी जो हड्डियां होती है दोस्तों, जो हड्डी होती है वो हड्डी देखिए माथे की कैसी होती है, तो याद रखेंगे उठी हुई होती है। दोस्तों लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो आप थोड़ा सा के ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ से देखिए हरियाणवी नस्ल की जब गाय को पढ़ते हैं तो हरियाणवी नस्ल की जो गाय है, इस गाय के माथे की जो हड्डी है वो हड्डी दोस्तों कैसी होती है, उठी हुई होती है।
और इसी हरियाणवी नस्ल की गाय की बात करें तो दोस्तों ये द्विप्रयोजनवती नस्ल है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर द्विप्रयोजनवती नस्ल का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हरियाणवी नस्ल की जो गाय है ये गाय दूध देती है और दूध के साथ साथ ये बाहर वहन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। दोस्तों बाहर वहन की दृष्टि से प्रसिद्ध है और इसके अलावा ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब होता है यहाँ से दोस्तों द्विप्रयोजनवती। तो हरियाणवी नस्ल में याद क्या किया हमने याद किया कि हरियाणवी नस्ल की जो गाय है वो हमारे राजस्थान के हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है, जिनका मूल स्थान है वो रोहतक हरियाणा है, जबकि इसका प्रजनन केंद्र है ये कुम्हेर भरतपुर में। और उसके बाद में हरियाणवी नस्ल की गाय है वो लाल काले रंग की होती है। और इस हरियाणवी नस्ल की गाय के माथे की जो हड्डियां है वो हड्डियां दोस्तों कैसी होती है, उठी हुई होती है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक सूत्र में भी बताया था कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान। तो देखिए हरियाणवी नस्ल में जो नस्ल आती है हरियाणवी नस्ल, इस नस्ल की गाय का माथा है उस माथे की जो हड्डी है वो ऊपर से उठी हुई होती है। और उसके बाद में यहाँ से ध्यान रखना कि ये द्विप्रयोजनवती नस्ल है, यानी दूध प्लस बाहर की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपकी हरियाणवी नस्ल है वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन 3 नस्लों की, और 3 नस्लों में हम यहाँ से राठी नस्ल को पढ़ेंगे, उसके बाद में सांचौरी नस्ल को पढ़ेंगे और उसके बाद में कांकरेज नस्ल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप दोस्तों बने रहिए, आप इस चैनल के साथ लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि लाइट का थोड़ा अभाव होने के कारण ये पूरा वीडियो है वो नहीं बनाया गया। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और दोस्तों वीडियो के अंत में देखने के बाद में आप अंत में कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल आपको मैंने बता दिया कि सुरेश सर जीके के नाम से चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पर आप इन सारे के सारे वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी गाय की अन्य नस्लों के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।